राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जो की, श्री ललिता विशाखा जो की, श्री चंपक लता चित्रा जो की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जो की, श्री हितु हरि प्रिया जो की, श्रीमद व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री धाम वृंदावन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन महिमा स्मरण करते हुए कि श्री धाम वृंदावन के जितने भी सत्व हैं, यहाँ के गुल्म हैं, यहाँ की लताएं हैं, यहाँ के विटप वर्ग हैं, वे सभी सच्चिदानंदमय हैं। यहाँ के और जो परिकर वर्ग हैं वे भी सच्चिदानंदमय हैं, मतलब अर्थात जो वृंदावन वासी हैं, लेकिन ऐसा सामान्यतः जीव को भासता नहीं, सामान्य जीव को ऐसा भासता नहीं। एक बार की बात है कि श्री राधा बाबा पधारे थे, वो कभी वृंदावन नहीं आते थे, आते थे तो मथुरा तक आते थे। ये बिरला मंदिर है ना, बिरला मंदिर में आके रुकते थे, इसके अंदर नहीं आते थे। तो जब आते वहाँ पे तो उनसे मिलने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए या दर्शन देने के लिए, जो अच्छा लगे आपको मान लीजिए, तो बड़े बड़े महानुभाव सिद्धगण वहाँ पहुँचते थे और परस्पर में जो है सत्संग लाभ होता था। तो उनकी दृष्टि जो थी यहाँ के रज के प्रति, यहाँ की भूमि के प्रति, यहाँ की जो विटप वर्ग हैं, वल्ली वर्ग हैं, यहाँ के सत्व वर्ग हैं, उनकी बहुत पवित्र दृष्टि थी। इसलिए कहते हैं कि यहाँ से वृंदावन से कोई मान लो कोई वृंदावन से गोरखपुर जाता था, मान लो बिहारी का प्रसाद ले गया, माला ले गया और कुछ उपहार कुछ भेंट ले गया, तो उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते थे और प्रसाद दोना
धुना में होता या जो कुल्हड़ होता है ना मटका, इसमें होता। तो उसको वहाँ से प्रसाद लेकर के उसको मटका को ही वृंदावन भेजवा देते थे कि भैया वृंदावन की वस्तु है। ऐसा भाव कि वृंदावन की जो चिन्मय वस्तु है, तभी तो उन्होंने कहा था ना कि भाई वृंदावन की जो ईंट है, कोई खंडहर दिख रहा है, कोई गोबर का ढेर दिख रहा है, कोई लकड़ी दिख रही है, कुछ दिख रहा है, कोई दीवार दिख रही है, तो तुम्हारी दृष्टि है, तुम्हें लगता है कि ऐसी है वैसी है, लेकिन हमारी दृष्टि उसको बहुत अलग दृष्टि से देखती है, क्योंकि कृष्ण के बिना, राधा कृष्ण के बिना वहाँ कुछ है नहीं। लेकिन जब तक हृदय का पर्दा नहीं हटता है, जब तक हृदय की मलिनता नहीं जाती है, तब तक वो दिखता नहीं है। तो आचार्य चरण ने पहले वर्णन किया था कि वृंदावन तृण गुलमताद्य अनिशम सच्चिद रसात्मकम कलयन। कि जो प्राणी, जो भक्तजन, जो वृंदावन वास कर रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन के जो सत्व हैं, यहाँ के गुल्म है, तृण है, लता है, औषधि है, वो उनको सच्चिदानंदमय दर्शन करते हैं और प्रणमन्नति भक्ति भरादय, और बड़ी ही भक्ति से भर करके, बड़े ही मतलब प्रेम भरे हृदय से उनको प्रणति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि श्री धाम वृंदावन के वृक्ष हैं, उनका स्पर्श करते हैं। बड़ा उनमें उनका दिव्य भाव होता है। जैसे श्री राधा सुधा नदी में कही है ना कि राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा करो अचित, प्रिया जो के दोनों कर कमल के द्वारा उससे फूल चयन किए जाते हैं। फूल चयन किए जाते हैं, पत्र चयन किए जाते हैं, संकुला चयन किए जाते हैं, उनका कोमल कोमल स्पर्श उनको प्राप्त होता है। किशोरी जी, लाडली जी उनको छूती हैं, ठाकुर जी उनको छूते हैं। कभी दोनों बड़े प्रेम से उनका जो लताएं हैं उनको स्पर्श करते हैं, लेकिन वो लता रूप धारण करके उनको सुख दे रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के। जहाँ वो मधुर स्थली, जहाँ प्रिया जो के चरण कमल बिलसते हैं, प्रिया जो अपने कोमल कोमल चरणों की रज प्रदान करती हैं, जिस अवनी पर प्रिया जो के चरण कमल बिलसते हैं, खेलते रहते हैं, गमनागमनशील रहते हैं, कि भैया उस स्थली में चलो हम वास करेंगे। क्योंकि वो स्थली कैसी है, प्रिया जी के चरण से अंकित है, प्रिया जी के चरण की रज वहाँ पड़ी हुई है, प्रिया जी के चरण का संस्पर्श प्राप्त हुआ उस अवनी को, हुआ नहीं, सदा सर्वदा प्राप्त होते रहता है। तो राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मत मुखर खगावली के। और जहाँ के पंक्षी वर्ग हैं वे श्यामा श्याम की केली को गान कर रहे हैं, उन्मत्त होकर के। उनकी केली है, उनकी लीला है, उनकी शोभा है, उनकी माधुरी है, उनका स्वभाव है, उनकी कैसी शरणागत वत्सलता है, कैसी उनकी दया है, कैसा उनका नाम और कैसा उनके नाम का प्रभाव है, कैसी नाम की मिठास है, उनका वो कीर्तन किया करते हैं। राधा यशो मुखरमत्त खगावली के, राधा बिहार विपिने रमताम मनो में। जहाँ राधा रानी बिहार कर रही हैं, केली कर रही हैं, ऐसा जो वृंदावन है, हे मेरे मन, तुम उसमें रमण किया करो, तुम वहीं शांति लाभ किया करो।
वही बात यहाँ कह रहे हैं कि वृंदावन तृणगुल्म लताद्यनिशम सच्चिद्रसात्मकम कलयन, उनको सच्चिदानंद रूप, रसात्मक रूप, सच्चिदानंद से ओतप्रोत मैंने सच्चिदानंदमय है, ऐसा विचार करो, ऐसा मानो, ऐसा दर्शन किया करो। और प्रणमन प्रणमन अतिभक्ति भराद इह बसे तम नमन्ते हो धन्य। और जो उनको प्रणाम करते हैं, यहाँ की लताओं को, यहाँ के वृंदावन वासियों को कह रहे हैं वे धन्याति धन्य है, धन्याति धन्य है, धन्याति धन्य है। तो ऐसा कल हम लोग स्मरण किए, तब आगे वर्णन कर रहे हैं। श्री राधायाः सिंजन मणिनूपुर पाद विन्यासान सप्रेम तत्र तत्र स्मृत्योदश्रया, सप्रेम तत्र तत्र स्मृत्योदश्रया वसन्ति तद्वने धन्यः। श्री राधायाः सिंजन मणिनूपुर पाद विन्यासान, कि जहाँ श्री राधा रानी अपने गौर चरण कमलों में सुंदर, जो उनके चरणों का आभूषण होता है, जो गुल्फ प्रदेश है, उस गुल्फ प्रदेश पे सुंदर उन्होंने स्वर्ण से निर्मित, रत्नों से जटित और सुंदर सुंदर उसमें क्षुद्र क्षुद्र घंटिकाएँ लगी हुई हैं, उनको सखियों ने उनको धारण कराया हुआ है। कहने का मतलब उनका जो चरण है नूपुर, पायल और जेहरी से सुसज्जित है। और प्रिया जो एक कुंज से दूसरे कुंज में पदार्पण करती हैं, या कुंज से बरामदे में आती हैं, बाग में या मंडल पे पदार्पण करती हैं, तो श्री राधा यहाँ सिंजन मणिनूपुर पाद विन्यासान, तो प्रिया जो के चरण में जो नूपुर है, और जब वो चलती हैं पाद विन्यास करती हैं, चरण विन्यास करती हैं, उस समय जो नूपुर का जो सिंजन शब्द निष्पन्न होता है, जैसे नूपुर है चाहे जो आभूषण है, उससे जो शब्द होते हैं ना, तो जैसे मनुष्य बोलता है वैसा शब्द नहीं निकलता है ना। मनुष्य की बोली को स्पष्ट वाणी कहते हैं, और पशु आदि, पंक्षी आदि, या जैसे होता है ना कोई चीज़ ऊपर से गिरे तो टन आवाज़ होवे, झिन आवाज़ होवे, सिन आवाज़ होवे, झंझनाहट होती है, उसको संस्कृत में सिंजन कहते हैं। तो ऐसे जो प्रिया जो के नूपुरों से जो अस्पष्ट शब्द जो मैंने जैसे छम छम कहते हैं, जो सिंजन शब्द हो रहा है, आ रही हैं जा रही हैं, तो कह रहे सब प्रेम तत्र तत्र स्मृत्यो दसरा वसंति तद बने धन्यः। ऐसे वन में, कहने का मतलब आवत जात बजावत नूपुर, जब आ रही हैं जा रही हैं तो स्वाभाविक चरण विन्यास से नूपुरों का जो शब्द निष्पन्न होता है उससे प्रकट होता है। और एक जगह वर्णन किया है ना कि पायन बरजति बीन, पायन बरजत बीन, पायन बरजत बीन, पायल बरजत बीन, जो वीणा की ध्वनि होती है, बाजाओं की ध्वनि होती है, उसको मानो वो विलज्जित करती हैं, उनको तिरस्कृत करती हैं। ऐसे उनके चरणों की नूपुर की आवाज़ है, ऐसे मधुर। कभी कभी तो ऐसा वर्णन करते मनु मदन के बाजे बाजे, मानो ऐसी सुंदर जो बाजाओं से ध्वनि निकलती है, मनोह मदन के बाजे बाजे। तो कह रहे ऐसी स्थली है जहाँ प्रिया जी के चरणों से ऐसा शब्द निकल रहा है, तो उन स्थलियों पे सब प्रेम तत्र तत्र स्मृतयोदयस्त्रा वसंती तद बने धन्यः।
कहने का मतलब देखो, जैसे सेवा कुंज है, ये रमण रेती है, अटल वन है, किशोरी वन है, गोपीनाथ है, आदि आदि जो बंशी बट है, काली दह है, सब वृंदावन ही तो है। और पूरे यहाँ जो प्रेम पूर्वक इन इन स्थलियों पे जो निवास करते हैं और कह रहे हैं अश्रु अस्रा वसंती, और जो अश्रु कण इन लीलाओं को स्मरण करके कि प्रियाजू ने ऐसी, यहाँ प्रियाजू के द्वारा ऐसी लीला होती है, इसे निधि वनराज में श्यामा श्याम की रास में रास के लिए होती है, सेवा कुंज में रास के लिए होती है, विश्राम करते हैं वहाँ। इन लीलाओं को स्मरण करके जो अश्रु मोचन करते हैं कि कितनी सुंदर वो पर्यंक की छटा होती होगी, कितना सुंदर मंडल, कितना सुंदर वो प्रियाजू का वहाँ चरण विन्यास होता होगा, कैसे उनके नूपुरों, कैसे उनके चरण कमल में नूपुर की शोभा होती होगी, कैसा उनका चरण विन्यास होगा, कैसे लाग होता सो पग रहे ऐसे, परसन हो तो दूसरे जैसे। कितनी माने सूक्ष्मता पूर्वक, कितनी चंचलता पूर्वक उनके चरण के विन्यास, ऐसी प्रतीति हो रही कि मंडल पे वो चरण पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। ऐसी जहाँ के दिव्य उनके चरण विन्यास की कला है, तो चरणों की नूपुरों की शोभा, और जहाँ जहाँ प्रिया जो गमन करती आती हैं, लीला करती हैं, उन लीला स्थलियों को स्मरण करके जो अश्रु मोचन करते हैं, वहाँ वास करते हैं, अश्रु मोचन करते हैं। और ऐसे इन स्थलियों पे वास करने वाले तद बने धन्य, वे धन्यवाद के पात्र हैं। वे बड़े ही धन्याति धन्य, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ वास करते हुए प्रियाजू की ऐसी लीलाओं, ऐसी शोभा का स्मरण करके, और उनके विरह में, उनके अभाव में कि ऐसी बातें सुनी जाती है, देखी जाती है, लेकिन हम बड़े दुर्भागी हैं, बड़े अभागे हैं जो मुझे उनका दर्शन नहीं हो रहा है। तो इस विकलता में अश्रु मोचन करते हैं, अपने को धिक्कारते हैं, और कभी कभी स्फूर्ति होती है, बड़े खुश होते हैं, प्रेम के भी अश्रु बहाते हैं, और अपने दुर्भाग्य पे भी अश्रु बहाते हैं। तो ऐसे जो जन हैं, ऐसे जो यहाँ वास करते हैं, वे धन्याति धन्य हैं, बड़े धन्यवादार हैं। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। कृष्ण प्रेम सुधा रसात्म सकलम वृंदावनम तद्गतम सर्वस्थाष्ण चरिष्णु तद्घनमथो रूपम तवापीदृशं तत्त्वं त्यक्त समस्त बाह्य कलनो नो लोकधर्मादिके स्वाशक्तो वशराधिका पदतले नित्यं स्वतत्वे स्थितः स्वासक्तो वशराधिका पदतले नित्यं स्वतत्वे स्थितः। कृष्ण प्रेम सुधा रसात्म शकल वृंदावनम तद्गतम। कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम सुधा रसात्मक कि जो श्रीधाम वृंदावन है, ये श्री कृष्ण के प्रेम स्वरूप है, माने प्रेम स्वरूपात्मक है। माने श्रीधाम वृंदावन में और कृष्ण प्रेम में कोई अंतर न कृष्ण में, न कृष्ण के प्रेम में, न वृंदावन, ये तीनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। माने वृंदावन कृष्णात्मक है, वृंदावन कृष्ण प्रेमात्मक है।
कृष्ण रसात्मक हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं, रसात्म सकलम वृंदावनम तदगतम, और सर्वस्थाष्णु चरिष्णु तद गणमथो रूपम तवापि दृशम। कह रहे भैया कि ये जो वृंदावन के जो सकल समग्र जो यावन मात्र है, यावन मात्र में आपको चरिष्णु भी आ जाएंगे, स्थाणु भी आ जाएंगे। स्थाणु माने स्थिर रहने वाले, जैसे पेड़ पौधे आदि हैं, घर है, मकान है, स्थिर रहते हैं। और जो यहाँ पशु हैं, पंछी हैं, मनुष्य हैं, चरिष्णु हैं, माने गतिशील हैं, आवागमन करते हैं। तो ये दोनों जो बातें चरिष्णु हैं या स्थायिष्णु हैं, ये सभी कैसे हैं? चिद घन। ये श्यामा जी का कलेवर चिद घन है, ने चिद रूप है, प्रेम स्वरूप है, आह्लाद स्वरूप है। ठाकुर जी का कलेवर है, चिद रूप है। और चिद रूप का मतलब अविनाशी मान लीजिए, जो किसी भी काल में विनाश को प्राप्त नहीं हो। दिव्य कह लीजिए, लोकोत्तर कह लो। तो यहाँ के अन्य भी जो सत्व हैं वे भी चिदघन स्वरूप हैं। सच्चाई यही है, तत्व यही है। किंतु ये कहते प्रेम आगतई, प्रेम पुलतई है। श्री सांडिल्य मुनि जी कहते हैं कि भैया, लेकिन ये बात जिनका हृदय इन भगवान के प्रेम से भरा हुआ है, उन्हीं को बात गोचर होती है। उन्हीं को बात जो एकदम प्रेम, जिनका प्रेम से हृदय लबालब भरा हुआ है, भगवत प्रेम से, प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के प्रेम से, उनको ये बातें गोचरीभूत होती हैं और सबको गोचरीभूत नहीं होती हैं। सर्वस्थाष्णु चरिष्णु चिदघन मथो रूपम तवापि दृशम। और तो और कह रहे भैया के तत्वम रूपम तवापि दृश्यम। और कह रहे हैं कि देखो, ये सभी चिदघन स्वरूप हैं। और एक और बहुत विचित्र बात कह रहे हैं, तव अपि ईदृशम। कह रहे कि हे साधक वर्ग, जैसे आचार्य चरण हैं तो मानो अपने जैसे हम लोगों के लिए सुना रहे हैं, उस समय जो उनके प्रेमी होंगे, जो उनके अनुगत होंगे, उनके निमित्त बात जो कह रहे हैं तव अपि ईदृशम अथो रूपम तवापि दृशम। कि हे भैया, तुम्हारा भी जो स्वरूप है ना, वो भी चिदानंद स्वरूप है। अर्थात तुम्हारा जो अंतश्चिंतित वपु है, जो प्रियाजू का मंदिरी स्वरूप है, वो भी कैसा है? वो तुम्हारा मन हे साधक वर्ग, यहाँ की जो ये थाइष्णु हैं, स्थाणु हैं या जो चरिष्णु है, केवल यही चिदघन स्वरूप नहीं है। तुम जो तुम्हारा भी स्वरूप है, वो प्रियाजू का जो मंदिरी स्वरूप है, सहचरी स्वरूप है, जो अंतश्चिंतित बपू है, वो भी ईदृशम माने इन्हीं के जैसा है, इन्हीं के समान है। कहने का मतलब, तुम जो भावना करते हो, अनुचिंतवन करते हो, सुमिरन करते हो, वो भी वैसा ही है। भाव कम है, श्रद्धा बहुत कम है, निष्ठा बहुत कम है, इसलिए बातें में प्रभाव नहीं डालती हैं। देखो, यहीं की बात है। ये तेहरा मोड़ है ना, उसी में एक महात्मा जी रहते थे। हमने उनका वैसे दर्शन किया, 2003 की बात है। वो 5 या 8 2008 में पधार गए थे और 100 वर्ष से ज़्यादा होके पधारे थे। चूँकि वो रहते थे तेहरा गांव में, इसलिए तेहरा वाले बाबा, तेहरा वाले बाबा, तेहरा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और ये परिक्रमा में जो तेहरा मोड़ है ना, मैंने जो अनिरुद्धाचार्य से पहले जो मोड़ है, इधर के जब आएंगे तो एक तेहरा मोड़ सा है, उसी मोड़ पे जो आश्रम है, तो वहाँ से तेहरा गांव से आकर के बाबा ने यहाँ कुटिया बनाई थी। फिर उसी कुटिया में रहते थे। तो वे महावाणी जी का लगभग 40 वर्ष से अधिक लगभग उन्होंने पाठ की थी। प्रतिदिन पाठ करते थे सेवा सुख का।
और जैसे उस समय उन्होंने ये जो हीरालाल की कोठी है ना, इसमें प्रिया शरण बाबा महाराज की कथा होती थी, तो वे दर्शन करने आते थे और बाबा की कथा श्रवण करते थे और उनसे शिक्षा लिया करते थे, और जैसे वो बताते वैसे वो भजन करते थे। तो उन्होंने बाबा को सेवा सुख पाठ करने को बताया था और जो मानसिक अनुचिंतन होता है वो बताया था। तो आप लोग नहीं मानेंगे, हो सकता है एक बार वो पाठ कर रहे थे और प्रातः काल सवेरे उठ करके, और जैसे जो नित्य अपना जो नियम होता है उसको संपन्न किया। नित्य नियम में तो भाई आपका वो अनुचिंतन भी आएगा ना, सिमरन भी आएगा, चिंतन भी आएगा। उसी समय क्या देख रहे हैं कि उनकी कुटिया में दिव्य प्रकाश भर गया। दिव्य मैंने एकदम ऐसा दिव्य प्रकाश कि वो अचंभे में पड़ गए, और एक बहुत सुंदर किशोरी मणि प्रकट हो गई। उन्हें लाल लाल वस्त्र धारण किया हुआ था, और उन्होंने उनको जब देखा तो उनको स्तुति बुद्धि नहीं रही, सामने प्रकट हो गए बिल्कुल। और उन्होंने बड़े मंद सस में बिखेरते हुए कहा कि चिंता मत करो, डरो मत, हम ये जो ये देख रहे हैं ना, ये तुम्हारा ही स्वरूप है, ये तुम्हारा ही स्वरूप है। अब महाराज सुन करके तो जैसे मानो कान में अमृत घुल गया हो, मैंने जीवन धन्य आते धन्य हो गया। भाग बड़ो वृंदावन पायो। तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास, माया त्रिगुण प्रपंच पवन की अंचन आवे तास। वो एक कृष्ण शरण जी नाम के महात्मा थे, उस संभव तो जब वो पधारे थे तो एक उनके लिए शोक सभा होती है ना, उसी शोक सभा में महाराज जी पधारे थे महावाणी कुंज में। तो वो अपनी बात बताए थे कि ये सब प्रिया शरण बाबा महाराज की कृपा है, वो न लगाते तो हम कहाँ भटक गए होते। आज महापुरुषों का प्रसाद मिला तो ऐसी मिठास उसकी फैली कि जीवन धन्य धन्य हो गया। तो कह रहे हैं कि तवापि रूपम तवापि दृश्यम की साधक वर्ग, तुम्हारा भी स्वरूप ऐसा ही है जैसा रति मंजरी जो है, लवंग मंजरी जो है, मणि मंजरी जो है, कनक मंजरी जो है, उनकी और मंजरी रूप मंजरी, रंग मंजरी, शोक मंजरी, विलास मंजरी, प्रेम मंजरी, अनेकों जो मंजरी हैं, रति मंजरी, वैसा ही तुम्हारा भी स्वरूप है। तत्वम त्यक्त समस्त बाय कलनो नो लोक धर्मादिके। कह रहे अतएव इसलिए हे भैया, तत्वम त्यक्त समस्त बाह्य कलनो, कि तत्व की तरफ तुम दृष्टि रखो। तत्व मन जो सार वस्तु है, और अन्य जो समस्त उपाधि है, त्यक्त तत्वम त्यक्त समस्त बाह्य कलनो, जो बाह्य सृष्टि है उधर से तुम अंतर्मुख हो जाओ, उधर मत मन मत लगाओ, उधर ध्यान मत दो, अंतर्मुखी हो जाओ। नो लोक धर्मादि के, और समस्त जो लोक धर्म है ना, उसे क्या हो कर लो, लोक धर्म को त्यक्तवा, त्यक्त मने त्याग करके, उसे बच करके लोक धर्मादिकेषु आसक्तो बस राधिका पदतले नित्यम स्वतत्वे स्थितः। कि हे भैया श्रीधाम वृंदावन वास करते हो, बहुत अच्छी बात है, किंतु जो अंतरंग भाव है उस भाव से निरंतर भावित रहो। कह रहे ना, नित्यम स्वतत्वे स्थितः, नित्य अपने स्वतत्व में स्थित रहो। जो तुम्हारा भाव है, जो गुरु प्रदत्त भाव है, जो परंपरा से जो भाव प्राप्त है, उस भाव में स्थित रहो। और कहाँ रहो? आसक्तो बस राधिका पद तले, निरंतर श्यामा जो के चरण कमल की माधुरी में अपने चित्त को आसक्त रखो।
और अपने स्वरूप में स्थित रहो। इस प्रकार श्री धाम वृंदावन वास करते हुए देखो राधा रानी के चरणों में निवास करने का मतलब क्या है। राधा रानी के चरणों में निवास करने का तात्पर्य है उनका अनुचिंतन करना, उनका बल रखना, उनका आश्रय रखना, उनको भांति भांति से लाड लड़ाना, उनकी परिचर्या करने, उनकी सेवा करने, उनका दर्शन, उनका परशन, उनका लालन, उन पे पुष्प सुमनस आदि चढ़ाना, उनकी आरती उतारने, उन्हीं का बल रखना। लड़े तीजू के चरण महासुख दाये, जो के चरण महासुख दाये। लड़े तीजू के चरण महासुख दाये, तीजू के चरण महासुख दाये। तीजू के चरण लड़े तीजू के चरण महासुख दाये, तीजू के चरण दाये। जी नहीं निरखे लाल भय प्रीतम, जिन निरखे प्रीतम, करत के लिए मन भाए, के लिए मन भाए। कबहू कसा परस परि आनंद में, कबहू परस में राखत कंठ लगाए, राखत कंठ लगाए। तो आचार्य चरण कह रहे हैं आसक्तो बस राधिका पद तले नित्यम स्वतत्वे स्थितः। जैसे कई बार ऐसी बातें आती हैं कि बिभ्राणामत कुस्तटे कंजुगपटम प्रसादम स्वामिन्यः स्वकरतल दत्तम प्रणयतः स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम किशोरी मात्मानम किम हि सुकुमारीम नु कलये। कि प्रियाजू के द्वारा हमें अमुक अमुक जो वसन है, आभूषण है, ये प्रसाद दिया गया है और मैंने उसको अवधारण किया है और सुष्ठु प्रकार से वेश से सुसज्जित होकर के किशोरावस्था की माधुरी है और सेवा की सामग्री लेकर के उनके बगल में मैं उपस्थित हूँ और उनकी परिचर्या, उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला का मैं दर्शन मानो उनको पान कर रहे हैं, पान। और कब ऐसी माधुरी को, कब ऐसी शोभा को मैं दर्शन करूँगा। यही बात इसमें तो गए ना कि स्वतत्वे स्थितः, नित्यम स्वतत्वे स्थितः, सदा तत्व देखो, तत्व प्रिया जो है ना, और प्रिया जो का जो कैंकर है यही तो तत्व है ना। ये जीव का तत्व क्या है, चिन्मय का तत्व कहने का मतलब आत्मस्वरूप। तो क्या है, हमें आत्मचिंतन तो नहीं करना है ना, वो मार्ग अलग है। वो जो हमारी परंपरा से सखी सहस्त्रैः परिसेविताम सदा स्मरेम देवीम प्रातः काल है उठ के, और या को यह उपाव कहते हैं कि एकदम छोटे जीव से लेकर ब्रह्म पर्यंत सबका स्वरूप यही है, किंतु ये माया की ऐसी विडंबना है कि जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। शास्त्र और संत उसको उद्बोधन दे रहे हैं, लेकिन जो विशेष अचेत पड़ा हुआ है वो नहीं चेतता है, और जो थोड़ा कम नशे में है वो थोड़ा चेत गया है।
तो सब कह रहे हैं कि नित्यम स्व तत्व स्थित, तो जिसके लिए जो तत्व हो अपने तो सुपरिचारिण्य हम हो, सुपरिचारिण्य मैं सुपरिचारिणी अहम अहो, सुपरिचारिणी रूप में अपने कम में दर्शन करूंगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की। तो पद तल में स्थित होने का मतलब बहुत होता है। देखो, प्रिया जी के चरण की महिमा श्रवण करना, पाठ करना, दर्शन करना, उनकी प्रशंसा करने, उनका ध्यान करना, सुमन चढ़ाने, उनका श्रृंगार करना, उनको लालन करना, उनका वर्णन करना, गायन करना, ये सब उनकी शरण। और विशेषाति विशेष ये है कि उन्हीं के चरण का अवलंब रखना, यही है उनके चरणों में रहना, उनके चरणों में रहना। जुगल सरकार की लाडली लाल की। जय जय श्री राधे राधा 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 राधा।